जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज से हम आपको श्रावण मास महत्यम की कथाओं को सुनाना आरंभ कर रहे हैं। इस वर्ष श्रावण मास का शुभारंभ 30 जुलाई दिन गुरुवार से हो रहा है और श्रावण मास का समापन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। तो श्रावण मास के इन पावन दिनों में भगवान श्री शिव शंकर जी की भक्ति करने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। श्रावण मास में जो मनुष्य भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान श्री शिव शंकर जी की कथा को सुनते हैं, सोमवार के व्रत को रखते हैं, श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, श्रावण मास महत्यम की कथाओं को सुनते हैं, भगवान शिव के मंगलमय नामों का जाप करते हैं, उन्हें भगवान शिव शंकर जी की अनंत कृपा की प्राप्ति हो जाती है और भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आज से हम आपको श्रावण मास महत्यम की कथाओं को सुना रहे हैं। तो आज श्रावण मास महत्यम के पहले अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। शौनक जी आज श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, बहुत कथाएं सुनी, किंतु मुझे तृप्ति नहीं हुई है। इतनी कथाओं को सुनने के बाद भी भगवान की कथाओं को सुनने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसके सुनने मात्र से मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा ना हो। ऐसी कोई कथा सुनाने की कृपा कीजिए। आज शौनक ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से ऐसा निवेदन करते हैं। शौनक आदि सब ऋषि बारंबार श्री सूत जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनने के बाद मन को ऐसा आनंद मिले कि कोई और कथा सुनने की इच्छा ही ना हो। तत्पश्चात श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हुआ हूँ और आपके लिए मुझे कुछ भी गुप्त नहीं रखना है। दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, शठता ना होना, भगवान में भक्ति होना, भगवान की कथा को सुनने की सदा इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव का होना, धीरज वाला होना, पवित्रता होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण अच्छे श्रोता के कहे गए हैं और भगवान की कृपा से ये सब गुण आप लोगों में पहले से ही हैं। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात को कहता हूँ। एक बार भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी ने सनत कुमार जी से कहा कि हे सनत कुमार, हे सुव्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो श्रावण मास का महत्यम सुनने योग्य हो जाने के कारण इस मास का नाम श्रावण हुआ। पूर्णिमा तिथि को श्रवण नक्षत्र के योग हो जाने से भी मास का श्रावण नाम कहा गया। जो श्रवण मात्र से सिद्धि देने वाला है, अतः श्रावण नाम कहा गया। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए। जिस श्रावण मास के महत्यम को देखने के लिए देवराज इंद्र हुए। भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की, अधिक कहने से क्या, इस श्रावण मास को देखने तथा इसकी महिमा को कहने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। हे मुनिवर, अन्य सभी मास इस श्रावण मास की 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण श्रावण मास मेरा सबसे प्रिय मास है। यह सारा श्रावण मास धर्म स्वरूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया, अर्थात हर दिन कोई ना कोई व्रत अवश्य है। इस मास में सब तिथि व्रत वाली ही हैं। आज भगवान श्री शिव शंकर जी के श्रीमुख से इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आपने जो ये कहा कि इस श्रावण मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, इस मास में कोई भी तिथि व्रत शून्य नहीं है, तो हे प्रभु, उसको आप मुझसे कहिए। श्रावण मास की किस तिथि में कौन सा व्रत होता है तथा किस वार में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत के अधिकारी कौन हैं, व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है, व्रत किस विधि से रखा जाता है।
पहले किसने इस व्रत को किया है, ये सब बताने की कृपा कीजिए। उद्यापन विधि कौन सी है, देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका किया जाता है, जागरण विधि कौन सी है, किस व्रत का कौन सा समय है। आज सनत कुमार जी भगवान श्री शिव शंकर जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, यह सब मुझसे विस्तार सहित कहने की कृपा कीजिए। और श्रावण मास आपका अति प्रिय मास कैसे हो गया, यह मास आपको प्रिय क्यों हुआ, किस कारण से इसे पवित्रतम कहा गया है, इस श्रावण मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, मुझसे सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। हे प्रभु, आप सर्वांतरयामी हैं, आपसे बढ़कर कोई हो नहीं सकता। आप सदा सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, मुझ पर भी आप कृपा कीजिए। मुझसे श्रावण मास के सभी धर्मों के महात्म्य को कहने की कृपा कीजिए। श्रावण मास के महात्म्य की कथा को सुनाइए ताकि मुझे भी आनंद प्राप्त हो सके। मैं तो अज्ञानी हूँ, आपकी शरण में हूँ। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी को प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है। इस कारण हे प्रभु, श्रावण मास की महिमा के संबंध में जो प्रश्न मेरे द्वारा पूछने से रह गए, उन सब का उत्तर भी बताने की कृपा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। तो इस तरह से आज श्री सनत कुमार जी भगवान श्री शिव शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, हे प्रभु, हे त्रिलोकी के नाथ, श्रावण मास की कथा को सुनाइए ताकि मुझे भी आनंद की प्राप्ति हो सके। तो इस प्रकार से श्रावण मास महत्यम के पहले अध्याय की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप श्रावण मास के दूसरे अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ यह मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से प्राप्त होता है और भगवान की कृपा से प्राप्त हुए इस मनुष्य शरीर में जब हमें जन्म मिल चुका है, यह मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हो चुका है, तो हम सबका एकमात्र धर्म यही होता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति करके हमें भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान की भक्ति करने से हमारी मनोकामनाएं तो पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन सदा हमें भगवान की याद भी बनी रहती है। और जो मनुष्य सदा भगवान को याद करते हैं, जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान की याद अवश्य आती है। और जिन्हें जीवन के अंतिम सांस में जिन्हें भगवान की याद आ जाती है, उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये श्रावण मास हमें मिला है, तो इस श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का जाप कीजिए। भगवान शिव की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए धर्म कार्य करते रहिए, इन कथाओं को सुनते रहिए। जो भी हो, जैसे भी हो, भगवान की याद बनी रहे, ऐसा प्रयास कीजिए, तो भगवान की कृपा की प्राप्ति अवश्य हो ही जाएगी। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।